यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। माधव ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करके सत्पुरुषों का कल्याण करूंगा तथा दुष्टों का संहार कर मर्यादाओं की पुनः स्थापना करूंगा। और वही हुआ। भगवान ने कलयुग में अवतार लिया, एक अदृश्य शक्ति खाटू का श्याम बनकर। संभवतः आप समझे नहीं तो हम सुनाते हैं इस कलयुग के अवतार श्री खाटू श्याम बाबा की कथा। वर्तमान में खाटू नगरी में बैठे भक्तों का पुत्र दुर्योधन अधर्म, असत्य एवं पाप का प्रतीक था। पांडव पुत्र युधिष्ठिर जिन्हें धर्म का प्रतीक कहा जाता है, बाल्यकाल से ही एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले थे। दुर्योधन अपना पाप मार्ग नहीं छोड़ सकता था और युधिष्ठिर अपने धर्म का मार्ग। पांडु पुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, गदाधारी भीम ये भी सर्वाधिक बलशाली और विशाल काया के स्वामी थे। भीम का विवाह राक्षसी कन्या हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने एक हष्ट पुष्ट शरीर वाले बालक को जन्म दिया। महाराज, एक विशाल काया का स्वामी पुरुष व्यक्तित्व जो अपना नाम घटोत्कच बताता है आपसे मिलने की इच्छा रखता है। शुभ संदेश लाए हो द्वार पर। पुत्र घटोत्कच, उसे तुरंत अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। बिना अपना परिचय दिए राजमहल में प्रवेश करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? मैं भीम पुत्र घटोत्कच। मेरा परिचय पूछने वाली तुम कौन? मैं प्राग ज्योतिषपुर की राजकुमारी मोरवी की अंगरक्षिका कर्ण प्रवर्णा हूँ। हे भद्र पुरुष, अपने यहाँ आने का प्रयोजन स्पष्ट करें। मैं आपकी राजकुमारी मोरवी से विवाह की कामना लेकर आया हूँ। हमारी राजकुमारी से विवाह? स्वप्न तो बड़े मनोहर हैं आपके। आपकी तरह न जाने कितने वीर पुरुष ये कामना लेकर इस राजमहल में उपस्थित हुए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो अभी भी समय है वीर, जाओ और किसी अन्य से विवाह कर अपने प्राणों की रक्षा करो। राजकुमारी मोरवी से विवाह करना तुम्हारे लिए कोई सरल कार्य नहीं है। हे देवी, आप नारी हैं, इसी कारणवश मैं अब तक चुप हूँ। अन्यथा आपके स्थान पर कोई पुरुष होता तो उसको उत्तर देना मेरे लिए सरल था। हे भद्र पुरुष, मेरे वचनों को अन्यथा ना ले। मुझे आपके साथ सहानुभूति है। मुझसे सहानुभूति कैसी? आज तक राजकुमारी मोरवी से विवाह करने बहुत से राजा महाराज और राजकुमार आए, परंतु आप जैसे हृष्ट पुष्ट बलशाली विशाल काया का स्वामी मनमोहक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझसे ही विवाह कर ले। कर्ण प्रवर्णा, मेरे रूप मेरे शरीर की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं श्री कृष्ण के आदेशानुसार केवल राजकुमारी मोरवी से विवाह करने आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार। जाओ और महाराज भगदत्त से कहो कि मैं उनकी धर्म बहन राजकुमारी मोरवी से विवाह की कामना लेकर आया हूँ। कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धींकारा धींकारा जदुलतो गायमे नाट्यं చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీచు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలిని వే అనాథ రక్షణ విధి కాదటే మురవిని చేరవటే महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, फिर भी आपके मुख पर चिंता के भाव। विषमताएं ज्ञान को भी निकल जाती है महामंत्री। पर महाराज, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। वह तो हम कर ही रहे हैं, परंतु महाराज के दिए हुए वचन को हम अपने जीवन काल में पूरा कर सकेंगे अथवा नहीं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मिथ्या नहीं, कार्य पूर्ण होने की विलंबता संदेह का सूचकांक है। हाँ महाराज, राजकुमारी के विवाह के प्रकरण में अब तो हमें भी संदेह होने लगा है। ना जाने कितने राजकुमारों की बलि अब तक चढ़ चुकी है, परंतु राजकुमारी राजकुमारी है कि अपनी हट पर अड़िग है महाराज। और हम सब वचन, परिस्थितियां और समय के हाथों बंधे विवश हैं। हाँ, हम सब मात्र देख ही सकते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। परंतु महामंत्री, अभी भी एक आस है। आस? कैसी आस महाराज? श्री कृष्ण का दिया हुआ वह वचन महाराज को। कौन सा वचन महाराज? तुम संभवतः भूल रहे हो, महाराज मूर्धत्य के अत्याचारों से प्रजा दुखी थी। यह वृतांत जब श्री कृष्ण ने देखा तो महाराज को समझाया, परंतु महाराज श्री समझ न सके। फिर क्या हुआ महाराज? होना क्या था, महाराज अज्ञानवश श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार बैठे और युद्ध हुआ। महाराज को वीर गति प्राप्त हुई, परंतु मृत्यु से पूर्व महाराज की चिंता को देखते हुए श्री कृष्ण ने राजकुमारी के विवाह का वरदान दिया। और मुझे राजकुमारी मोरवी कोई साधारण कन्या नहीं, अभी तो एक बुद्धिमान कन्या है, और उनकी हट के पीछे भी अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। पता नहीं कब राजकुमारी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और उनके विवाह का संयोग होगा। देखते हैं महामंत्री, अब आगे क्या होगा। महाराज की जय हो। आओ कर्ण प्रवर्णा, क्या समाचार? महाराज, एक विशाल भीमकाय व्यक्तित्व का स्वामी राजकुमारी मोरवी से भेंट करने के लिए आतुर है। कारण स्पष्ट करो भद्रे। संभवतः राजकुमारी मोरवी से विवाह की कामना लेकर आए हैं। जो कोई भी हो, दरबार में प्रस्तुत किया जाए। लगता है फिर किसी जीव पर पुनः काल मंडरा रहा है। वही भयानक नकारों की ध्वनि, वही शंखनाद,
फिर से एक नर बलि और राजकुमारी पुनः इसी रूप में। पता नहीं कब मोरवी की हट पूरी होगी और वह विवाह करेगी। देखने में तो ये वीर पराक्रमी जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वहां नागलोक की राजकुमारी जो कि अत्यंत रूपवान थी, शिव की आराधना कर रही थी। उस राजकुमारी का नाम था सरिसृपा। क्या बर्बरीक ने विवाह किया? क्या उन्हें राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव राजकुमारी जी, आज आप अति प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। नहीं,
ऐसा तो नहीं है। नहीं, कुछ तो रहस्य अवश्य है। रहस्य? कैसा रहस्य? अब यह तो आप ही बताइएगा, भला हम क्या जाने। आपकी यह भाव भंगिमा, आपका यह संकोच, अवश्य कुछ बात है। पता नहीं सखी, ये हृदय अद्भुत सा अनुभव कर रहा है। सच्चा प्रेमी है वो कोई है न वो या कायर है वो लग जाए क्या, अरे तू कुछ तो बोल, दीवाना है बोल या सयाना है वो बोल, रक्षक है बोल या वंचक है बोल, ज्ञानी है वो बोल या कवि है वो बोल, अब कुछ तो बोल, दिल सहेली सीखो, कहानी है वो बोल या सच है वो बोल, में वो धीरे से वो क्या है वो कौन है वो धीरे से वो क्या है वो कौन है वो या पतंगा है वो सच्चा प्रेमी है वो कहाँ है वो बोल, कब आएगा वो वीर है ना वो या कायर है वो बोल, दीवाना है वो या सयाना है वो अज्ञानी है वो या कवि है वो अब कुछ तो बोल, दिल सहेली सीखो, कहानी है वो या सच है वो ये पश्चात कैसी? संभवतः वहाँ कोई है। कौन है वहाँ? कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? जो भी है हमारे समक्ष आ जाए। आप सभी को मेरा अभिवादन। हे भद्र पुरुष, क्या तुम्हें पता नहीं, यह नागलोक का विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। मुझे क्षमा करें देवियों, मैं पांडु कुल का वीर भीम का पौत्र बर्बरिक हूँ। क्या आप मुझे इस लोक से बाहर जाने का मार्ग बताएंगे? राजकुमारी, आप उनको मार्ग बताने में सहायता करें। राजकुमारी? हाँ, मैं नागराज वासुकी की पुत्री सरिसृपा हूँ। ये पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग श्री पर्वत की ओर जाता है और इस मार्ग का निर्माण नागराज अलावत ने नागों के आगमन के लिए किया है। आप इस मार्ग से इस लोक से बाहर जा सकते हैं। देवी, आपके इस उपकार के लिए मैं आभारी हूँ। हे भद्र पुरुष, आभार कैसा? किसी भी भूले भटके मनुष्य को मार्ग दिखलाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। पलासी दैत्यों के साथ युद्ध में रह रहकर उनका संहार करने में आप बहुत श्रम कर चुके हैं। ऐ सुंदर पुरुष, आप जैसा सुंदर सुगठित शरीर और मनमोहक व्यक्तित्व विधाता की बहुत मेहनती देन है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करें। राजकुमारी, मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना तो व्यर्थ है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और श्री कृष्ण के आदेश से सिद्धि एवं शक्ति प्राप्ति के लिए साधना में रत हूँ। मेरा युवतियों से तो कोई सरोकार ही नहीं। भद्रे, मेरी माँ और मेरी दादी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वर्षों से मैं मन में तपस्या कर रहा हूँ। अब मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए।